Everyone, welcome back to our road skills. We are doing here practice set 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं 4m plus 6n which is equal to 54 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3m plus 2n which is equal to 28। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया हुआ बेटा, m और n वेरिएबल लिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल में हमें क्या निकालते हैं, पहले है डिटरमिनेंट का d निकालते हैं, फिर dx निकालते हैं, फिर dy की वैल्यू निकालते हैं, फिर x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे हम हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें m का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ है। n का कोएफिशिएंट 6 है यहाँ पर और n का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम m के कोएफिशिएंट को लिखेंगे और n के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटरमिनेंट का d विच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमें वर्टिकल बार दिए हुए हैं उनके अंदर हम यहाँ पर m के कोएफिशिएंट को लिखा बेटा और यहाँ पर n के कोएफिशिएंट को लिखा। तो अब d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया बेटा, माइनस की साइन पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, 4 2 जा 8 मिलता है, माइनस 6 3 जा 18 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो 8 माइनस 18 करने पर हमें वैल्यू -10 मिलती है। तो हमें d की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, -10 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे dm की वैल्यू निकालेंगे कि वेरिएबल m है और n है, तो dm की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ पर m है बेटा, यहाँ पर d के साथ क्या है, m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने m की वैल्यू लिखी और यहाँ पर n की वैल्यू लिखी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m आ गया तो हम क्या करेंगे, m की कोएफिशिएंट को हम नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है जो 54 एंड 28 वो लिखेंगे। मीन्स जहाँ पर d के साथ m है तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को नहीं लिखेंगे। तो इनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, m की वैल्यू की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जो कि है 54 एंड 28, और n का कोएफिशिएंट हम सेम लिखेंगे, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। n की वैल्यू को हम 6 और 2 लिखा हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिल जाती है 108 माइनस 168। तो माइनस करने पर हमें मिलेगी वैल्यू -60। तो dm की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -60 मिल गई। वैसे ही हम dn की वैल्यू निकालेंगे बेटा हम। तो यहाँ पर हमें d के साथ क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ, तो हम n के वैल्यू को मीन्स n के कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, उसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जो कि 54 और 28 है। और m का वैल्यू हम सेम एज इट इज लिखेंगे, 4 और 3 है जो हमारा m का वैल्यू। अगेन हम क्या करेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, 54 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाई 3। तो मल्टीप्लाई पर करने पर हमें वैल्यू मिलती है 112 माइनस 162। तो यहाँ पर हमें dn की वैल्यू क्या मिल जाती है, माइनस करने पर -50 मिल गई। तो यहाँ पर हमें dm की वैल्यू क्या मिली बेटा, यहाँ पर -60 और dn की वैल्यू -50 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल से हम x और m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल m इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dm अपॉन d। dm की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -60, तो -60 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे dm की, तो -60, और d की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाला है -10, तो -10 लिखेंगे। डिवाइड करने पर हम इनको डिवाइड करें, डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 6। अभी हम n की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dn अपॉन d। तो dn की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पे -50 निकाला है हमने, तो -50 लिखेंगे। d की वैल्यू हमें क्या मिली है, -10 मिली गई है। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे mnn विच इज इक्वल टू
6,5 इज द सॉल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो हमारा 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 2। सेकेंड इक्वेशन है x - y/2 = 1/2। ये हमें सेकेंड इक्वेशन फ्रैक्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे और उसके नीचे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो फ्रैक्शन में है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे स्टूडेंट। हम यहाँ पे x - y/2 = 1/2 जो है, y/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे x - y/2 = 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है और x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे y के साथ में 3 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 दी है और y के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2। तो हम d लिखेंगे स्टूडेंट। तो d हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 है x के साथ और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। ये x के साथ में यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा हमने, x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा। यहाँ पे y के साथ 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और y के साथ यहाँ पे -2 है तो हम -2 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 1 -1/2, माइनस की साइन पुट करेंगे और हम लिखेंगे 3 × 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 2 से 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें -1 मिलता है स्टूडेंट। हमने इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा और माइनस की साइन पुट की हमने यहाँ पर, 3 × 1 = 3 होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगी, -4 मिलेगी। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, -4 मिल गई। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू यहाँ पर x है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को नहीं लिखते हैं, हम इनके कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं x की जगह पे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है और 1/2 है। तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म 2 और 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे y के वैल्यू को लिखेंगे एज इट इज। y का वैल्यू हमारा क्या है, 3 है और -1/2 है। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम लिखेंगे 2 × -1/2, माइनस के साइन पुट करेंगे, 3 × 1/2। तो हमें ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा -1 और माइनस की साइन पुट करेंगे यहाँ पर और हम 3 × 1 = 3 करेंगे स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, मल्टीप्लाई करने पर 3/2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 × 1 = 2 किया, 2 × 1 = 2 और फिर 2 का 2 + 3 किया हमने तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, 5/2 मिला और माइनस की साइन पुट की हमने तो हमें dx की वैल्यू क्या मिल गई, -5/2 मिल गई। अब हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो dy की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने dx की वैल्यू निकाली वैसे हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर d के साथ y दिया है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें y की जगह पे y की वैल्यू नहीं लिखनी होती, हमें कांस्टेंट टर्म लिखना होता है और x की वैल्यू एज इट इज हम लिखेंगे। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पे 2 और 1 है और यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है जो कि हमारा 2 है और 1/2 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 1/2, माइनस की साइन पुट करेंगे, 2 × 1 लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 2 × 1 = 2 होता है तो हमें माइनस करने पर -1 मिलता है। तो dx यहाँ पर dy है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें dy की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, बाई क्रैमर्स रूल लिखेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे x = dx/d
और हमने dx की वैल्यू यहाँ पर निकाली है जो कि है हमारी -5/2 है, और d की वैल्यू यहाँ पर हमने -4 निकाली है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2 ये डिवीजन में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 मिलता है स्टूडेंट, 2 4 जा 8 मिलेगा हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें आंसर क्या मिला, 5/8 मिला। अब हम डी y की वैल्यू निकालेंगे, y फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू dy/d इज इक्वल टू dy हमने निकाला हुआ है स्टूडेंट, -1 है हमारा यहाँ पर, और d की वैल्यू क्या मिली हमें, -4, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा स्टूडेंट। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 5/8 मिल गई, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/4 मिल गई। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4 इज द सोल्यूशन। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट आप सबको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।